हेलो बच्चों। आज की जो हमारी क्लास है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम एडजस्टमेंट वाला चैप्टर कर रहे हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होती है जो डेटर के ऊपर आती है। कौन सी? तीनों एडजस्टमेंट आज हमारी हो जाएगी। एक होती है बैड डेट, एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और एक है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ठीक है, ये तीन एडजस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक ऑलमोस्ट सारे पेपरों में आती है। मतलब कि जितने प्रीवियस ईयर के अटेम्प्ट हुए हैं 11th क्लास के, उसमें हर जगह ये एडजस्टमेंट आती ही आती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अब इसको पढ़ते हैं जरा। बैड डेट क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये तीन चीजें हमको अच्छे से आनी चाहिए। देखिए, पहले बात करते हैं बैड डेट की। बैड डेट क्या होता है? बैड डेट का मतलब क्या होता है? वो बंदा, मतलब जिससे हमको पैसा लेना था, लेकिन अब वो सीधा सीधा मना कर रहा है कि हम तेरे को पैसा नहीं देंगे। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा डेटर जिससे हमको पैसा लेना था लेकिन वो पैसा नहीं दे रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा बैड डेट कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट की बात करेंगे कि बैड डेट की एडजस्टमेंट अगर आ जाए तो क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए, पहले अगर बैड डेट के एडजस्टमेंट आ जाए तो सबसे दो ट्रीटमेंट होते हैं इसके। पहला तो आपको पीएनएल अकाउंट के किस तरफ डाल देना पड़ता है? डेबिट साइड। और दूसरा बैलेंस शीट में डेटर में से जाके क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि अगर बैड डेट पे एडजस्टमेंट आई है तो ये दो ट्रीटमेंट होते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट जाते हैं और जो ट्रायल बैलेंस में जो चीजें गिवन रहती हैं उसका सिर्फ एक इफेक्ट जाता है। ठीक है, तो ये दो इफेक्ट जाएंगे। पहली बात तो ये पीएनएल मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड जाएगा, और दूसरा बैलेंस शीट में डेटर के डेट में से जाके माइनस हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों जाएगा? क्योंकि सामने वाला बंदा हमको पैसा देने से मना कर दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा लॉस है। तो एक्सपेंस और जो लॉस होते हैं वो डेबिट से किस तरह क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं, तो इसलिए पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड जाएगा। ठीक है, अब देखिए, हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या मतलब एग्जांपल की तरह देख लेना, हो जाएगा अपने आप। देखो, जैसे मान लो ये ट्रायल बैलेंस गिवन है। ये क्या है आपका? ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट दो तरफ होती है। देखिए जरा, सन्ड्री डेटर मान लो, सन्ड्री डेटर्स, ये आपको डेबिट साइड दे रखा है और ये दे रखा है क्रेडिट साइड। मान लो सन्ड्री डेटर जो आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं वो दे रखे हैं 1 लाख। ठीक है, और बैड डेट भी ट्रायल बैलेंस में दे रखा है। बैड डेट दे रखा ट्रायल बैलेंस में, लेट्स सपोज 10,000। ठीक है, बैड डेट भी क्या दे रखा आपको? ट्रायल बैलेंस में दे रखा है। और यहाँ पे एक एडजस्टमेंट दे दी है कि फर्दर बैड डेट is rupees 10,000, not 10,000, let's suppose 20,000। ठीक है, तो यहाँ पे एक फर्दर बैड डेट भी दे दिया एडजस्टमेंट में। कितना? 20,000 रुपए। मतलब कि पहले ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दे रखा है 10,000 रुपए, उसके अलावा 20,000 रुपए की एडजस्टमेंट भी दे दी है। अब देखिए इसका ट्रीटमेंट कैसे जाएगा, देखो ध्यान से। एक तो होता है आपका पीएनएल अकाउंट बनेगा। पीएनएल अकाउंट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एक होगा आपका बैलेंस शीट। मान लीजिए नहीं बना देता हूँ मैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में ये एसेट साइड होती है और ये होती है आपकी लायबिलिटी साइड। ठीक है, ये हो गया कॉलम अमाउंट का, और यहाँ पे हो गया अमाउंट का कॉलम। सॉरी, ये हो गया अमाउंट का कॉलम। अब देखिए जरा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेंट्रल डेट दे रखा है 1 लाख, ट्रायल बैलेंस में 10,000 रुपए बैड डेट के भी गिवन है, उसके अलावा फर्दर बैड डेट आपको एडजस्टमेंट में गिवन है 20,000। तो सिंपल सी पहले नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मली क्या होता है? जो डेटर होता है वो आपकी बैलेंस शीट में चला जाता है सन्ड्री डेटर के नाम से। सन्ड्री डेटर कितना आपका गया? 1 लाख। ठीक है, क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है तो हम इसको पहले इनर कॉलम में ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे दे रखा बैड डेट। बैड डेट कहां जाता है आपका? पीएनएल अकाउंट में 2। बैड डेट कितना दे रखा है? 10,000 रुपए। अभी भी हम इसको आउटर कॉलम मतलब अमाउंट वाले कॉलम में इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इस पे दे रखी है एडजस्टमेंट। अब जिस पे एडजस्टमेंट दे रखी होती है तो वहां पे हम उसको नहीं लिखा करते हैं आउटर कॉलम में। अब देखिए फर्दर बैड डेट कितना दे रखा है? 20,000। तो बैड डेट के एडजस्टमेंट क्या बताइए? पहली बात तो पीएनएल अकाउंट में जाके क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, और दूसरा बैलेंस शीट में क्या जाएगा? डेटर में से जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्लस कर देंगे फर्दर बैड डेट। फर्दर बैड डेट पूरा लिख देना, कितना है? 20,000। तो पीएनएल अकाउंट में कितना अमाउंट चला जाएगा? 30,000। समझ में आ गई बात? याद रखना पीएनएल अकाउंट में कौन सा अमाउंट आता है? वो वाला अमाउंट जो इस साल से रिलेटेड है, चाहे वो इस साल पे हो चाहे ना हो। तो पीएनएल अकाउंट में पहले 10,000 रुपए का आपको बैड डेट पता था,
लेकिन लास्ट में जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे थे तो वहां पे पता चला कि 20,000 रुपए का और बैड डेट आ गया। ठीक है, तो ये 20,000 रुपए हमने और P&L अकाउंट में लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, बैड डेट माइनस करना पड़ेगा। और बैड डेट कितना माइनस करेंगे, यहाँ से 20,000 करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे अमाउंट, 80,000 रुपए। ये इस बात से कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि ये 30,000 आया है इसी को ले जाके यहाँ से माइनस कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। जो एडजस्टमेंट होती है उसके दो इफेक्ट जाते हैं, लेकिन ट्रायल बैलेंस में जो चीजें गिवन रहती है उसका सिर्फ हमेशा एक इफेक्ट जाता है। देखो यहाँ पे बैड डेट पहले 10,000 रुपए दे रखा था ट्रायल बैलेंस में। अब ट्रायल बैलेंस में देने का मतलब क्या है, ट्रायल बैलेंस का मतलब ये हो गया कि बैड डेट की एक ट्रीटमेंट हो रखी है और वो मान लेते हैं कि बैलेंस शीट में मतलब कि डेटर में से वो ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा ये वाला अमाउंट, तो इसलिए इसको कभी यहां से वापस से माइनस नहीं करते हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में अगर कोई पॉइंट दे रखा है तो उसका सिर्फ एक इफेक्ट जाता है, नॉट दो इफेक्ट जाते हैं। लेकिन अगर एडजस्टमेंट दे रखी है तो उसके कितने इफेक्ट जाते हैं, दो इफेक्ट जाते हैं। तो एक तो हो गया आपका यहाँ पे P&L अकाउंट में चला गया, और दूसरा यहाँ पे हो गया बैड डेट डेटर में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली सामने से पहले मेरे को 1 लाख रुपए मिलने थे, अब 20,000 रुपए वाले ने मना कर दिया कि मैं 20,000 रुपए दे ही नहीं रहा, तो सीधी सी बात है हमारे डेटर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थी एक बैड डेट टू एडजस्टमेंट। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि गलती से कोई स्टूडेंट ये ना करते कि 30,000 रुपए ले जाके यहाँ से माइनस कर दे, इसमें से ये वाला जो 10,000 ये ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तो इसको कभी डेटर में से माइनस नहीं करते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये थी एक नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब हम बात करते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पे ओल्ड प्रोविजन, न्यू प्रोविजन, फलाना ढिमकाना बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो जनरली क्या होता है, ये एडजस्टमेंट आती आती है पेपरों में। अगर आप सोने की चम्मच लेके पैदा हुए ना तो ये एडजस्टमेंट नहीं आएगी, और जबकि ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली हर एक पेपर में आती रहती है सारी की सारी एडजस्टमेंट। तो इस एडजस्टमेंट में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। तो बैड डेट का ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए जरा, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा हम डिवीजन कर देते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है, मतलब कि सामने वाले बंदे से हमको पैसा लेना था, सामने वाले बंदे से हमको क्या करना था, पैसा लेना था, लेकिन सामने वाले बंदे, एक बंदा हो गया जिसने सीधा सीधा मना कर दिया कि मैं पैसे नहीं दूंगा, तो वो कह रहेगा बैड डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो नाम से क्लियर है डाउटफुल, मतलब कि सामने वाले बंदे की हालात देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने वाला बंदा शायद पैसे ना दे मेरे को, तो ये हो गया डाउट कर रहे हैं अभी हम उसके ऊपर, उसने मना नहीं करा है। हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था अकाउंट्स में, प्रूडेंस प्रिंसिपल, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट था। वो क्या कहता था, फ्यूचर में होने वाले जो लॉस हैं उसको आज रिकॉर्ड कर लो, और फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट तब रिकॉर्ड करना जब वो हो जाए। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसको क्या करते हैं, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कह लो या कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कह लो, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करा जाता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया जाता है। मतलब सामने वाले बंदे पे देख के लग रहा है कि ये मुझे पैसा नहीं देगा, मैंने अभी डाउट कर रखा है, तो उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, अब देखिए इसके अगर ये एडजस्टमेंट में आ जाए, अगर ये एडजस्टमेंट में आ जाए तो आप करेंगे क्या, ऑब्वियसली एडजस्टमेंट आएगी तो दो इफेक्ट, सीधी सी बात है, P&L अकाउंट की तरफ चला जाएगा। पहली बात तो ये डेबिट साइड जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लॉस है, एंटिसिपेटेड लॉस है, हमको लग रहा है कि सामने वाला बंदा पैसा नहीं देगा, तो ये हमारा एंटिसिपेटेड लॉस है। ठीक है, और दूसरा सेम चीज बैलेंस शीट में डेटर में से जाके माइनस हो जाएगा, सेम है, बैड डेट की तरह बिल्कुल सेम है, लेकिन यहां पे आया था परसेंटेज, यहां पे परसेंटेज का चक्कर आता है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन से आपको क्लियर करता हूं, देखिए जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। ट्रायल बैलेंस सिंपल, सिंपल ट्रायल बैलेंस दे रखा है, सेम क्वेश्चन है, सन्ड्री डेटर दे रखे हैं आपको, फिर से लेट सपोज 1 लाख, डेबिट साइड है, डेबिट साइड, और ये हो गया क्रेडिट साइड। बैड डेट दे रखा आपको क्वेश्चन में, सिंपल 10,000। ठीक है, सिंपल दे रखा है बैड डेट, और यहां पे दे रखा फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट इज ₹20,000, पहली एडजस्टमेंट। और दूसरी एडजस्टमेंट मान लो यही आ गई, प्रोवाइडेड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल, डीडी लिख देता हूं, डाउटफुल डेट्स इज 5% ऑन डेटर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोल दिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जनरली परसेंटेज में गिवन रहता है, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट करने में इसको जैसे नॉर्मल टाइप में करा है वैसे करते हैं। एक दौड़ते हुए आप P&L अकाउंट बनाओ, और एक बनाओ क्या, बैलेंस शीट। अब देखिए बैलेंस शीट यहाँ पे बनाते हैं, ये हो गया आपका बैलेंस शीट,
ये हो गया आपका P&L अकाउंट, ये हो गया आपका डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड। पहले नॉर्मल जो ट्रायल बैलेंस फिगर को उसको शिफ्ट करो, मतलब ट्रांसफर कर दो, जो भी करना है। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर कितना है, इनर कॉलम में कितना लिखेंगे 1 लाख रुपए, और यहाँ पे बैड डेट कितना लिख देंगे, टू बैड डेट कितना 10,000। ठीक है, अब एडिशनल की बात करते हैं। फर्दर बैड डेट देर का क्वेश्चन में कितना 20,000। अगर फर्दर बैड डेट का मतलब क्या है, इसके अतिरिक्त, मतलब कि इसके अतिरिक्त कितना बैड डेट हुआ वो होता है आपका फर्दर बैड डेट। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना, बैड डेट की सिंपल सी एडजस्टमेंट, यहां पे बैड डेट को ले जाके ऐड कर दो प्लस फर्दर बैड डेट के नाम से। फर्दर बैड डेट कितना 20,000 रुपए, और यहां पे माइनस कर देंगे क्या बैड डेट कितना 20,000 रुपए, तो यहां पे तो बचेगा 80,000, और यहां पे कितना बचेगा, यहां पे आगे पूरा का पूरा 30,000। के का मतलब 30 है, इंस्टाग्राम जैसे इंस्टाग्राम पे के का मतलब 30 होता है ना, वही वैसे ही लिख दिया मैंने। चलिए अब देखिए, अब क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज 5% ऑन डेटर्स। अब बात ये आ जाती है कि 5% लगाना किसका है, क्या इस 1 लाख का लगाना है या इस 80,000 का लगाना है। दिक्कत ये आ जाती है कि जो डाउटफुल डेट्स का परसेंटेज है वो किस पे लगेगा। तो आप हमेशा एक चीज याद रखना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का जो परसेंटेज होता है वो हमेशा डेटर में से बैड डेट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उस पे हमेशा लगता है। क्योंकि इसका रीजन मैं बताता हूं, पहले हम लिख देते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का 80,000 का 5%, 80,000 का 5% लगाए तो 8 10 4,000 का, तो यहां से 4,000 रुपये माइनस होगा। उसके बाद जो अमाउंट हमारा बच के आया मतलब कि 76,000, ये आपका बचेगा एक्चुअल का डेटर, और यहीं पे यहां पे लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डीडी लिख दे रहा हूं, आप डाउटफुल डेट्स से पूरा लिख लेना 4,000। इस बात को याद रखना कि 80,000 मतलब कि बैड डेट को माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है ना डेटर का, उस पे 5% लगाया जाता है। क्योंकि सीधी सी बात है, एक बात समझो, डेटर मतलब जिससे पैसा लेना था, 20,000 रुपए वाले बंदों ने सीधा सीधा मना कर दिया कि मैं पैसा दे ही नहीं रहा, उखाड़ लीजिए उखाड़ सकता है, तो उस पर तो डाउट करने की जरूरत ही नहीं है ना। उस पर डाउट किस पे करेंगे, ऑब्वियसली जिससे हमको पैसा मिलना होगा उसी पे तो डाउट करेंगे। अब जब सामने से बंदा मना ही कर दिया कि मैं नहीं दे रहा तेरे को पैसे, कर ले जो कर सकता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो तो हो गया बैड डेट। तो कभी भी इस वाले अमाउंट पे नहीं लगेगा, पहले इसमें से वाला पैसा माइनस करेगा जो हमको पता है कि नहीं ही मिलेगा, जो पता चल गया कि नहीं दे रहे हो, सामने वाले बंदे ने मना कर दिया। हम डाउट किस पे करेंगे, उस वाले अमाउंट पे जो हमको सामने से मिलना होगा। तभी जो प्रोविजन लगता है डाउटफुल डेट्स का वो उस अमाउंट पे लगता है जब बैड डेट को माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन आ जाती है, तो आप इस बात को याद रखना। आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भी क्यों होता है कि 80,000 पे क्यों लग रहा है, क्योंकि सीधी सी बात है ना, 20,000 रुपए वाले ने मना ही कर दिया, मैं नहीं दे रहा तेरे को, कर ले जो कर सकता है, तो वहां पे क्या है, उस पर तो डाउट करने की जरूरत ही नहीं बची है, बात खत्म। तो इसलिए आपको क्या बोलते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो होता है उसको माइनस कर दे, सॉरी, उसका जो परसेंटेज होता है वो किस पे लगाओगे आप, बैड डेट को माइनस करने के बाद जो अमाउंट है उस पे लगाओगे। ठीक है, और बाकी P&L अकाउंट की डेबिट साइड जाता ही जाता है। इसका एक और वो हो सकता है, एक और ट्रीटमेंट हो सकता है, जैसे अभी आपने ये देख लिया कैसे करते हैं, उसके अलावा ऐसे भी कर सकते हो चाहो तो। जैसे यहाँ पे आया, यहीं पे आपने ऐड कर दिया प्रोविजन फॉर बैड डेट में ऐड कर दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का 4,000 रुपए का, तो 10 प्लस 20 30 प्लस 4 तो 34,000 रुपए आप टोटल यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो दो ट्रीटमेंट है, मन करे तो या तो आप इसमें ऐड कर दो या इसको अलग से शो कर दो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो अब देखो जो ये वाला जो प्रोविजन बन के आया हमारा, इसको बोलते हैं न्यू प्रोविजन, इसको क्या बोलते हैं, न्यू प्रोविजन। अब हम बात करते हैं ओल्ड प्रोविजन की। अब ऐसा तो है नहीं किसी फाइनेंशियल ईयर में बनाया होगा, मेरे पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी बना रखा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, तो कई बार वो ट्रायल बैलेंस में आपको गिवन रहेगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और वो क्रेडिट साइड गिवन रहता है, लेट्स सपोज 5,000 था ये। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में, 5,000, ये क्रेडिट साइड गिवन होगा, इस बात को याद रखना। जो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड गिवन होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, उसको बोलते हैं हम ओल्ड प्रोविजन। क्या बोलते हैं उसको हम, ओल्ड प्रोविजन। लेट नॉट 5,000, हम मान लेते हैं कि 3,000 होगा।
ठीक है, ईज पड़ेगा बहुत ज्यादा। ओल्ड प्रोविजन कितना हो गया, 3000 हो गया। अब इसका क्या करो सीधा, अब ये ओल्ड प्रोविजन था, अगर लॉस डेबिट साइड से बढ़ता है तो क्रेडिट साइड से कम भी तो हो सकता है। अब जो ओल्ड वाला है उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा हमको, तो हमको ओल्ड प्रोविजन को राइट ऑफ करना होता है। और इसको राइट ऑफ करने का क्या होता है, इसको पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड भेज दिया जाता है बाय प्रोविजन फॉर डीडी, और ब्रैकेट में लिख देना ओल्ड वाला। कितना है ये ओल्ड वाला, 3000। ठीक है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में तो सिर्फ इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा, एक ही इफेक्ट पड़ेगा, इसके दो इफेक्ट नहीं पड़ेंगे। दो इफेक्ट किसके पड़ते हैं, जो एडजस्टमेंट होती है। समझ में आ गई बात। तो जो ओल्ड वाला प्रोविजन होता है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं पीएनएल अकाउंट में। क्यों कर देते हैं, क्योंकि हमको राइट ऑफ करना होता है। क्या करना होता है हमको, राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब क्या, हमने पहले बना रखा था ऐसा कि 3000 रुपए का हमारे प्रोविजन है, मतलब कि हमको डाउट था 3000 रुपए पे, तो अब इस साल आया, इस साल पे हमने नया प्रोविजन बना लिया कि 5%, इसका मतलब कितना प्रोविजन, कितना डाउट निकल के आ रहा है, 4000 रुपए का। तो जो पुराने वाला है, पुराने वाले को हम क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये इसको क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड भेज देंगे। या फिर आप क्या कर सकते हो, ये ट्रीटमेंट नहीं करना चाहते, ये नहीं करना चाहते, तो आप सीधा सीधा यहां से माइनस कर दो। प्रोविजन यहां पे 34000 को काटो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ओल्ड वाला 3000, इसको क्या कर दो आप माइनस का। अब इसको सॉल्व करो, 10 प्लस 20 30 4 34 31,000 से जाएगा। ठीक है, तो आपकी इच्छा है, चाहे तो आप यहां से माइनस कर दीजिए, चाहे पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड डाल दीजिए। ये था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और उसमें क्या बोलते हैं बैड डेट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। बैड डेट का मतलब क्या, सामने वाले बंदे ने सीधा सीधा मना कर दिया कि मैं नहीं दे रहा तेरे को पैसे, मैं पैसे दे ही नहीं रहा, तो उसको क्या बोलेंगे, बैड डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है, अभी हमको ऐसा लग रहा है सामने वाली कंडीशन देख के कि वो बंदा शायद मुझे पैसा ना दे, तो उसको बोलते हैं डाउटफुल डेट्स। तो हमको जो फ्यूचर में होने वाले लॉसेस हैं, एंटिसिपेटेड लॉस हैं, उसको पहले रिकॉर्ड करना पड़ता है एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो इसलिए हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेंटेन कर लेते हैं शुरू से। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 4000 रुपए का हमने जो जो 4000 रुपए का प्रोविजन बना रखा है, ये 4000 रुपए वाले बंदे हमको पैसा देंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। मे भी 4000 में से कुछ मिल जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि ना मिले। समझ में आ गई बात। तो ये चीजें होती हैं कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं एक और, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसको आप नोट कर लेना, मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, अभी हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर पे जाने से पहले हम एक चीज और देख लेते हैं। एक छोटा सा टॉपिक क्या है, मतलब कि एक छोटी सी बात है। एक आता है आपका बैड डेट रिकवर। क्या आता है आपका, बैड डेट रिकवर। अब बैड डेट रिकवर का मतलब क्या होता है कि पहले कुछ बैड डेट हो गया होगा, ठीक है, पहले कुछ बैड डेट हो गया होगा, अब उसके अंदर का इंसान जाग गया होगा, या अच्छा आदमी जाग गया होगा, या मे भी उसके पास पैसे आ गए हैं, तो क्या कर रहा है, हमको हमारे पैसे वापस कर रहा है जो बहुत पहले हमने राइट ऑफ कर चुका होगा, तो उसी को बोलते हैं बैड डेट रिकवर। अब बैड डेट अगर रिकवर हो रहा है तो सीधी सी बात है, इसके दो इफेक्ट आते हैं। अगर एडजस्टमेंट में आ गया तो पहला क्या होगा आपका, पीएनएल अकाउंट की किस तरफ जाएगा, ये आपकी क्रेडिट साइड, क्योंकि आपको पैसा मिल रहा है, ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक तरह से प्रॉफिट है, क्योंकि जिससे आपको उम्मीद नहीं थी पैसा मिलने की, और नहीं भी मिला था 1-2 साल पहले, मान लो ऐसा था, ठीक है, अब उससे पैसा मिल रहा तो आपकी इनकम है कहीं ना कहीं। तो इनकम हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। और दूसरा, बैलेंस शीट में कैश में जाके क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमको कैश मिल रहा होगा ना, कैश या बैंक जो मन में है वो आप कह सकते हो, कैश इंक्लूड्स बैंक, ठीक है, तो कैश में जाके क्या हो जाएगा, ये ऐड ऑन हो जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं बैड डेट रिकवर। ठीक है, बैड डेट रिकवर तो ये कोई बात है नहीं, आराम सा पॉइंट है, नॉर्मल सा। अब हम बात करते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, अब देखिए ये क्या होता है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब हम क्या कर रहे हैं, डेटर्स पे हम डिस्काउंट दे रहे हैं। डेटर्स पे डिस्काउंट देने का मतलब क्या है कि सामने वाला जो बंदा है उसको क्या, हमने कहा कि भाई टाइम पे पैसे देगा तो मैं तेरे को चल थोड़ा सा डिस्काउंट दे दूंगा, तेरे को 10,000 रुपए देने थे, तो एक काम कर 9,000 दे, 1,000 का मैं तेरे को डिस्काउंट दे देता हूँ। तो वो जो 1,000 है ना, उसको बोलते हैं डिस्काउंट ऑन डेटर। तो हमको ऐसा लग रहा है कि हमको क्या बोलते हैं, आगे चल के डिस्काउंट देने की जरूरत पड़ेगी, तो हमने उसके लिए पहले ही प्रोविजन मेंटेन करके रख दिया, इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। इसकी एडजस्टमेंट क्या रहेगी, सिंपल है, पीएनएल अकाउंट के, क्योंकि हमारे लिए क्या है, लॉस है, तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा,
और दूसरा सिंपल बैलेंस शीट में डेटर में से जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए डेटर में सेम तीनों का ये सेम है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाती कि यहाँ पे परसेंटेज आता है। सेम वापस से क्वेश्चन देते हैं। डेटर, मान लीजिए डेटर आपको 1 लाख दे रखा है, ठीक है, मे बी बैड डेट दे रखा हो, बैड डेट दे रखा हो लेट्स सपोज 10,000, ठीक है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी दे रखा क्वेश्चन में, मैं फुल फ्लैश बता देता हूँ। डाउटफुल डेट्स दे रखा क्वेश्चन में, लेट्स सपोज लेट 3,000। इंफॉर्मेशन एडिशन फर्दर प्रोवाइडेड बाय डेट, फर्दर बाय डेट इज रुपीज 10,000। दूसरी एडजस्टमेंट होती है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डी एट द रेट कितना ले रहे हैं, लेट्स 10%, ठीक है। और तीसरी एडजस्टमेंट होती है प्रोवाइडेड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स इज 2%, लेट 2% दे रखा है, ठीक है। सिंपल सी बात है, वापस से P&L अकाउंट बैलेंस शीट फलाने का चीजें ये बना तो ज्यादा बड़ा बना दिया। मान लो ये आपका P&L अकाउंट है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, आपको 2% दे रखा है डिस्काउंट ऑन डेटर, और एक होगा आपका क्या, बैलेंस शीट। डेटर लिखे यहाँ पे, फटाफट दौड़ के आइए और यहाँ पे लिखे डेटर कितने का, 1 लाख का, और यहाँ पे बैड डेट कितने का जाएगा, 2, बैड डेट कितने का जाएगा, 1 लाख, सॉरी बैड डेट कितने का, 10,000 का। पहले नॉर्मल वाले एडिशन में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डाउटफुल डेट्स 3,000 एक क्रेडिट साइड जाएगा, बाय प्रोविजन फॉर डीडी ओल्ड वाला, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना ओल्ड वाला, यहाँ पे कितना चला गया, ये मैं ज्यादा ही वो कर देता हूँ, आप देख लेना, इसको कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें, ठीक है। अब देखिए फर्दर बैड डेट कितना दे रखा आपको, 10,000 दे रखा है, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे पहले फर्दर बैड डेट कितने का, 10,000 का, और यहाँ पे जाके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे बैड डेट कितने का, 10,000 का, ठीक है। तो बचेगा कितना, 90,000। समझ में आ गया। अब बात करते हैं प्रोविजन कितना दे रहे हैं डाउटफुल डेट्स पे, 10% दे रहे हैं। तो जब प्रोविजन 10% दे रहे हैं तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जाके फिर से प्रोविजन माइनस करेंगे, प्रोविजन को डाउटफुल डेट्स 10% लगाओ 90,000 का, 90,000 का 10%, 9,000, अभी भी कितना बचा है, 81,000, और यहां पर आके क्या करेंगे हम, प्लस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है, 9,000, तो यहाँ पे जाके ऐड ऑन कर दो, तो 10 10 20 29,000। अब देखिए प्रोवाइडेड डिस्काउंट जो होता है डेटर पे, जो डिस्काउंट होता है डेटर पे, वो किसके बाद लगता है, हमेशा प्रोविजन वगैरह माइनस करने के बाद, क्योंकि आप सीधी सी बात है ना, 81,000 पे हमको पेटी श्योर है कि इस पे पैसा मिल जाएगा, तो इस पे ही हमको डिस्काउंट देने की जरूरत पड़ेगी। इस 9,000 पे तो हमको थोड़ा सा अप डाउन लग रहा है, इस पे तो सीधा सीधा बोल दे नहीं दे रहा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये 2% होगा, ये जो 2% होगा वो कब लगेगा, बैड डेट में से सॉरी डेटर में से बैड डेट को माइनस करो, उसके बाद प्रोविजन को भी माइनस करो, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उस पे लगेगा 2%। तो यहाँ पे लगेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कितना, 81,000 का 2%, 81,000 का अगर 2% निकालें कितना आएगा, 81,000 का 2%, 0 2 और 1,620 रुपये, 1,620 यहाँ से माइनस कर दो, और यहाँ पर आएगा टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कितना आ जाएगा P&L अकाउंट में आपका, सॉरी 1,620। तो यहाँ से इसको माइनस करोगे तो 79,000 79,380 आपका क्या बचेगा, बैलेंस बच जाएगा डेटर का। तो ये एडजस्टमेंट याद रखना है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और बाकी तो सब आसान, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो आज ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थी तीनों की तीनों, बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर, ठीक है।
तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।